ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो हमने चर्चा करी कुछ श्लोकों में कि जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति है उसको इंद्रियों को संयम करना चाहिए और साथ ही साथ इंद्रियों को हायर ऑब्जेक्टिव्स में लगाना चाहिए, विच इज़ कृष्ण भावनामृत। अदरवाइज़ ये इंद्रियां बड़ी ताकतवर हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास नहीं करता है बल्कि इंद्रियों में रमण करता है, उनका चिंतन करता है, उनके विषयों के बारे में, उसके साथ क्या होता है ये 62nd एंड अगले 63rd श्लोक में हमें पता चलेगा। बड़ा ही खतरनाक रेवलेशन है कि क्या होता है उस व्यक्ति के साथ। तो आध्यात्मिक उन्नति तो दूर रही, वो संसार में पतित हो जाता है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है उस व्यक्ति की जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता है। इसके विपरीत संसार में ट्रेनिंग कुछ और ही दी जा रही है। बचपन से तो एक ही ट्रेनिंग हमें मिली कि बेटा सपने देखो। सपने मतलब शेख चिल्ली के नहीं, सपने देखो मतलब यू मेक सम टारगेट इन लाइफ। सपने थिंक बिग, ड्रीम बिग बेसिकली। अगर आप ड्रीम बिग करोगे तो बड़ा प्राप्त करोगे। तो जैसे हम कई बार सोचते हैं जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही सच होगा, ऐसा होता भी है। हम जिस चीज़ के पीछे एंडीवर करते हैं उस चीज़ को प्राप्त कर ही देते हैं ना। संसार में ऐसा हमने देखा कि हम किसी चीज़ का सपना लेते हैं तो ऐसा हम उस रास्ते पे बढ़ते भी हैं। लेकिन ये संसार इतना आसान नहीं है एक्चुअली में, जब धीरे धीरे हमें समझ में आता है। तो ये श्लोक हमें बड़ा डिटेल में बताएगा कि इससे होता क्या है। आजकल अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लग जाए, ख़ास तौर पे यंग एज में, तो लोग कहते हैं क्या यंग एज में तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, ये तो सपने देखने की उम्र थी। क्या कर लिया तूने अपने साथ। कुछ सपने देखता, कुछ ये करता, कुछ वहाँ जाता, खेलता कूदता है, बाहर जाता, बहुत कुछ करता जीवन में। तूने तो अपने जीवन को नीरस बना लिया है। तो ये भगवद गीता की वाणी है और कृष्ण की वाणी है, वो इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। उनकी वाणी पे तो हमें जोर देना पड़ेगा यदि हमें जीवन में सुखी रहना है। तो दिस इज़ नॉट फॉर दोज हु डोंट बिलीव इन शास्त्रस। और जो बिलीव नहीं करते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होता है हम इन श्लोक को पढ़ के देख सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हद तक होता ही है, क्योंकि हम टोटली सरेंडर तो नहीं हैं, हम भी प्रयास ही कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं इंद्रियों को संयमित करने का, लेकिन फिर भी हमारी इंद्रियां कई बार फैल ही जाती हैं और उससे क्या क्या गड़बड़ होती है वो श्लोक में बताया और अगले श्लोक में बताया। तो पहला तो बता रहे हैं ध्यायते विषयान् पुंसा। हमने सुना था कि कछुए को अपनी इंद्रियों को खींच के अंदर खोल में कर लेनी चाहिए, लेकिन हम इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं हम मैदान जंग में। तो क्या होता है ध्यायतो विषयान् पुंसा। इसका मतलब है कि हम अब कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम और ज़्यादा उसी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। हम और चिंतन कर रहे हैं
जहाँ से अपने चिंतन को निकाल लेना चाहिए था, अब हम चिंतन कर रहे हैं और लोग हमें प्रमोट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम शांत हैं, सब कुछ शांत है, चित्त शांत है, लेकिन आजकल दूसरे लोग हमसे चिंतन करवाते हैं इंद्रियों के विषय के बारे में। कैसे? एडवर्टीज़मेंट जो रास्ते में, सड़क में हम देखते हैं, बिलबोर्ड्स पे, हम टीवी में, मोबाइल में, हमारा चित्त शांत है, लेकिन सामने वाले ने मेरे हृदय में ऐसी इच्छाओं का उजागर कर दिया। अब मेरा चित्त शांत हो गया, अब मैं उनके बारे में चिंतन करने लगा। वही चलना, हमने जैमिनी ऋषि की कथा सुनी थी। ही वॉज ओके, एवरीथिंग वॉज ओके, बट जैसे वो साधना में बैठे तो उनको वही चिंतन आया, वो कन्या बार बार उनके चिंतन में आई। हाँ, ध्यायत विषान पुंसा। अब जब हमारे दिमाग में ऐसा चिंतन चलता है तब हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना शुरू कर देना चाहिए, कोई लेक्चर चला देना चाहिए, किसी डिवोटी से बात कर लेना चाहिए, कहीं एसोसिएशन में चला जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चिंतन को और फीड करते हैं, क्योंकि उसमें सटल लेवल पे एक एन्जॉयमेंट आ रही है। मानसिक एन्जॉयमेंट सभी कुछ है एक्चुअली में, जितनी भी एन्जॉयमेंट होती है मानसिक ही होती है वास्तव में। इसलिए लोग पिक्चर देखना इसलिए पसंद करते हैं। वीडियो गेम में भी हम बहुत सारे मैंने उसको गोली मार दी, मैंने उसको उछाल के फेंक दिया, वट एवर, इज़ ऑल चिंतन का विषय। वीडियो गेम इज़ ऑल चिंतन, एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि, और उसी में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस प्रकार से जब हमारे विचार कुछ सोच रहे होते हैं, तो हम उसको फीड करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं उसको। हाँ, बैठे बैठे कुर्सी में बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ये होता, मैं वहाँ चला जाता तो ये होता। उस प्रकार उससे क्या होता है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। जिस विषय के बारे में आप चिंतन करेंगे, उससे अटैचमेंट पैदा हो जाएगी, राइट। आपने पर्टिकुलर किसी सड़क से जा रहे थे, आप एक शोरूम के आगे से गए, आपने कोई स्वेटर या शर्ट या साड़ी को देखा, आप चले गए, आप चिंतन कर रहे हैं, और कलर कम्बिनेशन बहुत बढ़िया था, ऐसा मिलेगा नहीं, बाहर शोरूम पे लगा था, एक आध पीस होगा, चला जाएगा तो क्या होगा, सोचते रहे, आसक्ति पैदा हो गई। हाँ, आसक्ति, अटैचमेंट हो गई। अटैचमेंट से क्या हुआ, आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। द नेक्स्ट स्टेज इज दैट वी वांट टू गेट इट, काम, उसको हासिल करने की प्रबल इच्छा। अब ये नॉर्मल चिंतन नहीं रहा, अब उसको हासिल करने की प्रबल इच्छा। लोग कहते हैं दिस इज़ गुड, जब ऐसा होगा तभी तो आप प्रयास करेंगे, तभी तो आप एंडीवर करेंगे संसार में, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन फिर क्या होता है, तो काम उत्पन्न हो गया। अब आपने क्या किया, आपने कहा गाड़ी घुमाओ जरा, एक बार जरा हो ही आए, ले ही आए। अब आपने गाड़ी घुमाई, बाइक घुमाई, आप उस शोरूम में गए, तो ऐसी आसक्ति से काम होता है, और काम से क्रोध प्रकट होता है। आप जब शोरूम में गए, आपने देखा वो पीस बिक चुका था, आपने बोला कि वो पीस कहाँ है, उन्हें को तो बिक गया। उन्हें क्या मतलब बिक गया, दूसरा तो होगा, अंदर से निकाल के दीजिए। या दूसरा नहीं होता, एक ही पीस बचा था। हाँ, उसके बाद आप बहस करने लगे, कैसी दुकान है तुम्हारी, ये है दुकान। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारी आसक्ति डेवलप हो चुकी है उस चीज़ से, उसको प्राप्त करने के लिए। अब उसके बिना ज़िंदगी अधूरी लग रही है, क्योंकि आसक्ति हो गई थी। तो ये क्रोध ऐसे पैदा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे कि कई बार कोई मेल है, प्रभु है, वो ऑफिस से आ रहा है, पूरे दिन में पिटा है बेचारा। अब उसकी एक ही इच्छा है, जैसे कई बार किसी ने पूछा यार कम से कम खाना तो अच्छा दे दो, तो सोचते हुए आ रहा है आज बढ़िया से खाऊंगा, पूरा दिन बेकार चला गया। कुछ घर में बनाया होगा, कुछ अच्छे से बनाया होगा। अब वो घर में पहुंचा तो घर में देखा उसने पतीले में क्या पड़ा था, खिचड़ी। हाँ, अब वो रास्ते भर सोचता हुआ आया था कि पूरे दिन की टेंशन आज डिनर करके निपटा दूंगा, अच्छे से डिनर करूंगा, अब सो जाऊंगा। लेकिन जैसे उसने खिचड़ी देखी, ओह, बहुत क्रोधित हुआ। हाँ, तो होता क्या है कि संसार हमारे नियंत्रण में नहीं चलता है, हम नियंता नहीं है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। हाँ, तो ये जो भगवान है, जो वास्तव में परम नियंता है संसार के अंदर, तो ईश्वर का मतलब यही है दैट ही इज़ द कंट्रोलर। परम ईश्वर है, ईश्वरा परम कृष्णा, ही इज़ परम सुप्रीम कंट्रोलर। उनके कंट्रोल में तो चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में कुछ चीज़ें चलती नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार हमारे कंट्रोल में नहीं है, इवन हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां पड़ जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन जब वो स्वस्थ नहीं रहता है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे। हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम चाहते हैं कि मन ऐसे विचार ना पैदा करे, लेकिन वो ऐसे विचार पैदा करता है। तो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, हमारा शरीर भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं ऐसा हो जाए।
और इस प्रकार उस व्यक्ति ने रास्ते पर यही सोचा था कि आज मैं कुछ अच्छा खाऊंगा, लेकिन जब उसको अच्छा खाने को नहीं मिला तो उसको अत्यधिक क्रोध हो गया। हाँ, तो जब उसने रास्ते में चिंतन किया खाने का, तो खाने से आसक्ति हो गई, ही मस्ट गेट इट, आई मस्ट गेट इट। जब घर आया तो प्राप्त नहीं हुआ। अक्सर संसार में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं बिकॉज हम नियंता नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है। हम सामने वाले के बिहेवियर को, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए जब चीज़ हमारे तरीके से नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है, और उसके आगे क्या क्या होता है वो तो हम सुनेंगे। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हमारे जीवन में हो जाती है। बचपन से ही हम लोग बच्चे के अंदर घुसा देते हैं, बेटा तू बनेगा डॉक्टर या MBA। उसके अंदर भी सपने जग जाते हैं, वो भी सोचने लगता है। वो बचपन से ही गूगलिंग करता है, इधर देखता है ये हाँ क्या क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट हैं, क्या सैलरी है, तो उसको लग जाता है अच्छा डॉक्टर तो इतना कमा लेता है। वो सोचते सोचते वो बड़ा हुआ, लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने लगा तो somehow वो फेल हो गया। अब आप कहेंगे जी जब सोचेगा ही नहीं तो बनेगा कैसे। अब ये तो फिर आपकी थिंकिंग है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जो आत्महत्या कर लेते हैं। अगर एक भी बच्चा ऐसा आत्महत्या कर रहा है तो लानत है हमारे ऊपर वास्तव में। अगर एक भी बच्चा सुसाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन, लोड ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड पीयर प्रेशर, तो ये फेल्योर है पूरे सिस्टम का। क्योंकि मानव जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ बन जाएं या इतनी सैलरी कमा लें। इसका पर्पज़ कुछ और था। हमने किसी और चीज़ के लिए कुर्बानी ले ली। कुर्बानी लेनी थी तो भगवान के रास्ते में चलता चलता हमारे गुरु आचार्यों की तरह प्राण त्यागता, तो उसका जीवन धन्य हो जाता, संसार में उसका नाम होता, भगवान उससे प्रसन्न होते। लेकिन उसका ये अंत होता है। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो फिर जब डॉक्टर बन जाता है तो उसके बाद उसकी डिज़ायर्स या ये विषय चिंतन समाप्त हो जाता है? नहीं होता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं अब इतना कमाऊं, क्योंकि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मैंने करोड़ों रुपया खर्च किया है डॉक्टर बनने के लिए, आई मस्ट गेट इट बैक। उसके लिए उसको रात दिन काम करना पड़ता है। वो किसी तरह से अपना क्लिनिक एस्टेब्लिश करता है कई सालों में, लेकिन इस प्रोसेस में वो इतना बूझ घुस जाता है कि दिन रात काम, दिन रात फ़ोन कॉल, बीमारियां, ये और वो जो भी है। और वो देखता है कि वास्तव में अंत में देखा जाए तो जीवन में सुख प्राप्त करने का समय नहीं मिला, धन बहुत एकत्रित हो गया। उससे क्या होता है, फिर से फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि खुद डॉक्टर होते हुए उसको कई सारी बीमारियां लग जाती हैं और वो उस धन को भोग नहीं पाता है और फिर से क्रोध का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि इन डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं है, चिंतन का कोई अंत नहीं है। हाँ, एक बॉयफ्रेंड है और एक गर्लफ्रेंड है, उनकी मैरिज हो जाती है विद दिस एक्सपेक्टेशन कि ये तो इसने प्यार का ट्रेलर दिखाया था हाँ शादी से पहले, अब जब शादी हो जाएगी तो कितना प्यार करेगा या करेगी। हाँ, प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। लेकिन जैसी शादी होती है पता लगता है सूखा पौंड भी नहीं है, मछलियाँ भी सड़ के मर चुकी हैं उसके अंदर। हाँ, फिर क्रोध आता है, तो ऐसे तो पहले तो तुम ऐसा करते थे, पहले तो तुम ये करते थे, पहले तो रात भर फ़ोन पे बात करते थे, अब तुम्हारे पास बात करने का समय नहीं है, एंड सो ऑन। बिकॉज वी ड्रीम्ड अबाउट इट अ लॉट दैट हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हाँ ऐसा हो, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग एंड ड्रीमिंग। हाँ, और उससे आसक्ति पैदा हो जाती है, और उस आसक्ति के पूरा ना होने पर या जरा सा भी इधर उधर हिटने पर हमें बड़ा क्रोध आ जाता है। हम चिंतन करते हैं अपनी सैलरी का, मार्च का महीना आने वाला है, अप्रैल का महीना, कम से कम 10% तो देना ही चाहिए। हाँ, ये कोई बात थोड़ी है। सोच रहे हैं, सारे चाय पर हर जगह चर्चा है, इंक्रीमेंट आने वाले हैं, बोनस आने वाला है, और जब बोनस में, इंक्रीमेंट में हमारा नाम ही नहीं होता है, बड़ा क्रोध आता है। हाँ, इवन हमें अगर 8% भी मिल गया 10 के बदले, तो हमारी एक्सपेक्टेशन के नीचे रहा तो हमें बड़ा क्रोध आ जाता है, और फिर हमारा मन नहीं करता है वहाँ पे काम करने का। अगेन द सेम प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं कि जितना हम विषयों के बारे में, दिस आर कॉल्ड द सेंस ऑब्जेक्ट्स, सांसारिक डिज़ायर्स के बारे में जितना चिंतन करेंगे उतना उससे अटैचमेंट पैदा होगा। प्रॉब्लम यह है कि वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, इसलिए हम एक डिप्रेशन की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे अपने आसपास, एक्सपेक्टिंग या इस आदमी को ऐसे बिहेव करना चाहिए, इस आदमी को ऐसे बिहेव करना चाहिए, इस आदमी को ऐसे बिहेव करना चाहिए, बट दे विल नॉट बिहेव लाइक दैट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर व्यक्ति लॉयलिटी से बिहेव करेगा, लेकिन लोग डिसीटफुल हो जाते हैं, धोखा दे देते हैं। हम उस धोखे को सहन नहीं कर पाते अपने जीवन में, और हम भी आत्महत्या कर लेते हैं या डिप्रेशन में परमानेंटली चले जाते हैं। हाँ, वास्तव में मूर्खता है जीवन की, क्योंकि हमें डिज़ायर्स पैदा करनी है, लेकिन वो आध्यात्मिक डिज़ायर्स होने चाहिए, बिकॉज वी आर एंड स्पिरिचुअल एंटिटी। हमें चिंतन करना है, लेकिन हमें आध्यात्मिक चीज़ों का चिंतन करना है, क्योंकि वही हमें परम संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं।
क्योंकि संसार बनाया ही डिसीटफुल लोगों के लिए गया है। ये धोखा, फरेब, कलयुग में कलह का युग है, यहाँ कलयुग कलह के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जितना हम ड्रीम करेंगे संसारिक विषयों में उतना क्रोध पैदा होगा। और जितना हम भगवान पर डिपेंड होते जाएंगे, हाँ, तो उतना जितना हम सोचेंगे कि इट्स ऑल कृष्णास प्लानिंग, ही नोज द बेस्ट, आवर ड्यूटी इज़ टू डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जितना हम इस बारे में विचार करेंगे, कृष्ण के ऊपर छोड़ते चले जाएंगे, उतना हम हर चिंताओं से मुक्त होते चले जाएंगे। हम जीवन में असली चीज़ पर फोकस कर पाएंगे, इन डिज़ायर्स के हटा के। हम पीयर प्रेशर, सांसारिक सामाजिक प्रेशर से दूर हट पाएंगे अपने आप को जिसमें सारा संसार डूबा जा रहा है, और सही रास्ते पे चल पाएंगे। लेकिन एक क्रोध आना ही अंतिम स्थिति नहीं है। अगले श्लोक में पता चलेगा कि अभी तो क्रोध आया, इसके बाद आगे क्या क्या होगा वो देखना पड़ेगा। उसको हम और समझेंगे अगले श्लोक। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।